दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं डायडेक्टिक मेंटोर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, के इंग्लिश बोलना कैसे शुरू किया जाए। इसके लिए हमने छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिए, हमने कुछ नए इस्तेमालात लिए, हमने कुछ नए वर्ड्स के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ने लगे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल, हरूफ तनकीर। आर्टिकल इंग्लिश में और उर्दू में उसे हरूफ तनकीर कहते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली क्या चीज है, आर्टिकल क्या होते हैं, इसकी तारीफ क्या है। द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। मॉडिफाई से क्या मुराद है? कम करना, तब्दील करना, तराश खराश करना, ये सारे मॉडिफाइज के मीनिंग है। ठीक है जी। आर्टिकल, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आर्टिकल है जी ए, एन, डी या फिर द। ए, एन और दी। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ए और एन के बारे में। ये दो आर्टिकल के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी के जो हरूफ ताजी हैं ये 26 हैं, ए टू जी। इंग्लिश के जो हरूफ ताजी हैं ये 26 हैं, 26 हैं, ए टू जी तक। ठीक है, उनमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं और वावल्स हैं उनके बारे में जरा देख लें कि जो वावल्स हैं मैं वी से लिख रहा हूं, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनके अलावा बाकी जितने भी हैं सी, वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल के बाकी जो बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ए और एन, अब किन वर्ड्स के साथ ए आता है और किन के साथ एन आता है वो मैं आपको बता देता हूं कि एन किसके साथ लिखेंगे और ए किसके साथ लिखेंगे। अब ये देखिएगा कि कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा किसी से शुरू हो, फर्ज माल बुक, टेबल या कोई और भी आप देख सकते हैं। अब ये जो बुक है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, बी से। टेबल ये टी से। ठीक है, चेयर सी से शुरू हो रहा है जो कि वावल नहीं है, बी, टी और सी। अब अगर जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उनके साथ ए आएगा, अ बुक, अ टेबल, अ चेयर। और जो वर्ड वाउल से शुरू होंगे, वावल से शुरू होंगे, मसलन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एलिफेंट, अब ये यू भी वाउल है और ई भी वाउल है, तो इनके साथ हम लगाएंगे एन, एन अम्ब्रेला और एन एलिफेंट। ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उनके साथ ए आएगा और जो वाउल से शुरू होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अम्ब्रेला ये यू से शुरू हो रहा है, एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है। इस तरह कई ऐसे अल्फाज होंगे जो ए, ई, आई, ओ, यू वाउल से शुरू होंगे, उनके शुरू में हमने एन लगाना है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और भी फार्मूला बताने लगा हूं। ये वो फार्मूला है
जो हमने पढ़ा था, जो हमने स्कूलों में सीखा था, वो कुछ इस तरह का फार्मूला था। फर्ज माल इंग्लिश का कोई भी वर्ड है, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अब इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। अब मैं क्या करता हूं, इसको उर्दू में लिखता हूं, उर्दू में लिखने की कोशिश करता हूं, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। या मैं इसे, चूंकि ऑनेस्ट उर्दू में कोई लफ्ज है नहीं, तो मैं इसे आइन से भी लिख सकता हूं, ऑनेस्ट। समझाने का मकसद यह है कि कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड आप कंसिडर करें कि अगर मैं इसे उर्दू में लिखूंगा और वो अलिफ, अलमदा या फिर आइन से शुरू होगा, अलिफ, अलमदा या फिर आइन से शुरू होगा, ठीक है जी, उसके लिए हम एन इस्तेमाल करेंगे, ए एन, एन, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। अब ये इत्तेफाकन एक ऐसा लफ्ज आ गया, हालांकि ये वाउल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ एन आ रहा है, तो ये जो उर्दू का ये जो फार्मूला है, ये एक एक्यूरेट और जबरदस्त फार्मूला है। आपने जो उर्दू में जो उसको कंसिडर करना है, उसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन होगी, उससे मद्देनजर रखते हुए आपने देखना है, तो ये आपके लिए इंतहाई आसान होगा। अब दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि ए और एन कैसे हम मालूम करेंगे। तो जो कॉन्सोनेंट्स होंगे, जो ए ई आई ओ यू, ये जो हमारे वाउल्स हैं, अगर हम इनके अलावा अगर कोई किसी वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसके लिए फिर हम ए लगाएंगे, और अगर वाउल से शुरू होंगे तो उसके लिए हम एन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने एक और फार्मूला बताया, ऐसा फार्मूला जो हम स्कूलों में, जो हमने माजी में पढ़ा था, कि कोई भी वर्ड हो हम उसे उर्दू में कंसिडर करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसे उर्दू में लिख रहे हैं, ठीक है, कंसिडर करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। तो उसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन अब ऑनेस्ट था, ठीक है जी। अब बुक, अगर आप बुक लिखेंगे, बुक, बे और काफ, अब देखें बे, अब बे से शुरू हो रहा है, इसके साथ ए आएगा, अ बुक। तो इस तरह ये आप इजीली आप इसे हल कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं कि किन वर्ड्स के साथ ए आता है और किन के साथ एन आता है। जो हमारा आर्टिकल है द या दी, ये द है या दी है, ये अभी सब्र करें, मैं आपको बताता हूं। दी, एक तो जी आएगा सुपरलेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव होता है, इसम, सिफ्त, एडजेक्टिव, उसकी फर्दर डिग्रीज होती हैं, रिलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तफसील नफसी, तफसील बाज और तफसील कुल। ये तीसरी डिग्री है, ठीक है जी। सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मोर, मोस्ट, मोस्ट। तो ये जो तीसरी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये उससे पहले एक तो दी आएगा, ठीक है जी, दी या दा। याद रखिएगा, एडजेक्टिव जो होता है, इसम सिफ्त होता है, उसकी जो 3 डिग्रीज होती हैं, रिलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा, क्योंकि जो कंपैरेटिव होती है वो तो मुकाबला होता है, 2 का, उनके बाद देन आता है। तो ये हो गया द या दी, सुपरलेटिव डिग्री से ये पहले आ गया। अगला हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये नाउन की हमने किस्म आगे पढ़नी है इंशाल्लाह। तो उसमें ये प्रॉपर नाउन इसम मॉर्फा, इसम मॉर्फा जो खास होता है, जैसे कुरान पाक, दी या द कुरान पाक, द K2, ठीक है जी, दी माउंट एवरेस्ट। तो जो प्रॉपर नाउन है उनके साथ भी हम द या दी लगाते हैं। अब एक सवाल मैं आप पे छोड़े जा रहा हूं कि बसाओ का ये जो दी है या दा है, इसे कुछ लोग दा भी बोलते हैं, दा, और इसे दी भी बोलते हैं। तो इसकी असल क्या इसे बोलना चाहिए, दा बोलना चाहिए या दी बोलना चाहिए? ये मैं आप पे छोड़ता हूं सवाल। मुश्किल है, बोलना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं सवाल। मुश्किल है, चलो देखते हैं जी। एक्चुअली अब इसका ये फार्मूला है कि दा कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। जब कोई भी वर्ड, याद रखिएगा, इंतहाई इंटरेस्टिंग,
कि जब कोई भी वर्ड वाउल से शुरू हो, जब कोई भी वर्ड वाउल से शुरू हो तो उसे दी पढ़ेंगे, उसके लिए दी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी वर्ड सी से मुराद है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके लिए फिर दा करेंगे, ठीक है। फर्ज माल मशीन, तो वो हम पढ़ेंगे द मशीन, ठीक है। इसके लिए फिर दा लगाएंगे, द मशीन, ठीक है। और वाउल, अगर कोई भी वर्ड जो वाउल हो और वाउल से शुरू हो रहा हो, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा हो, फर्ज माल हम कर देते हैं अम्ब्रेला, तो ये वाउल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये वाउल से शुरू हो रहा है, दैट इज वाई वी विल हैव टू प्रोनाउंस एज अ दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी वर्ड जो वाउल से शुरू हो तो उससे पहले अगर दी लगाना पड़ जाए, दा या दी आपके पास ऑप्शन हो, देन यू विल हैव टू प्रोनाउंस एज अ दी, ठीक है। और अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब वाउल ना हो, उससे शुरू हो रहा हो, वाउल के अलावा शुरू हो रहा हो, तो उससे पहले अगर दा या दी लगेगा तो देन यू विल हैव टू प्रोनाउंस एज अ द, जैसा कि ये द मशीन। उम्मीद है आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप और मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस में बनाता रहूं और आप देखते रहें। अल्लाह ने के बाद।